स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं खेल रहे हैं इस मुकाबले को और हम आपको बताने वाले हैं 20 आइडियाज जो आज इंट्राडे में आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। देखिए कुछ रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस में फर्स्ट हाफ में अच्छी तेजी देखने को मिली, हालांकि ऊपरी स्तरों से जरूर ढीले हुए, लेकिन देखिए नास्डैक ने फिर से एक नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है। तो सेंटर रैली यूएस में तो कम से कम बरकरार है, लेकिन अगर आप इस समय देखें एशियाई मार्केट्स तो मिला जुला संकेत देखने को मिलेगा आपको। जापान के बाजारों में इतनी अच्छी तेजी आज नहीं हो पा रही है, हालांकि वहां पर इकोनॉमिक डेटा अच्छा है। हांगकांग के बाजार देखिए थोड़ा सा सुस्ताते हुए। चाइना में भी कोई खास रैली नहीं है। कोरिया के बाजारों में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है लगातार, लेकिन अच्छी बात ये एक्सपायरी से पहले कल जो शॉर्ट कवरिंग रैली भारतीय बाजारों में देखने को मिली, 400 पॉइंट ऊपर गया सेंसेक्स। आज भी लग रहा है कि एक रैली बन सकती है फर्स्ट हाफ में तो कम से कम। और देखिए एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है शुरुआत तो दमदार होने वाली है। तो बल्लेबाज ज्यादा है आपकी टीम में क्या? बिल्कुल बल्लेबाज फोकस है और शॉर्ट कवरिंग की जो रैली होगी वो आपको खरीदारी की तरफ ज्यादा रुझान करेगी। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि सस्टेन कितना करेगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग की रैली अभी जो कल चली है वो मुझे लगता है अभी और चली, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी गिरावट थी। तो ऐसे मौका फायदा उठाना चाहिए और खरीदारी की तरफ फोकस करना चाहिए। और शॉर्ट के खिलाड़ी ढूंढने में एक्चुअली मुश्किल आ रही थी बिल्कुल, क्योंकि बहुत करेक्शन हो चुका है और जब बहुत गिरा हुआ स्टॉक उसमें शॉर्ट करने में डर लगता है। राधर उसको लगता है कि यहाँ पे हल्की शॉर्ट कवरी में तेजी आएगी। तो खरीदारी फोकस, खबरों पे फोकस। तो बताइए तो बल्लेबाज पहला स्टॉक खरीदारी के लिए यहाँ पे कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई नीति आयोग की, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने प्रेजेंटेशन लिया और उसमें ये फोकस ही रखा गया था 4 पॉइंट पे कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और एग्रीकल्चर। इस पे उन्होंने जो सुझाव मांगे और उसके बाद वो सुझाव स्वीकार किए गए और बड़े इंकरेजिंग थे। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जो जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कंपनियां हैं उनको बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। इसलिए टीम लीज में आप नजर रखिए। इससे पहले भी टीम लीज ने ऑफिशियली बयान दिया था कि नोटबंदी के कारण टेम्परेरी स्टाफ की डिमांड बहुत बढ़ गई है। दिसंबर में उन्होंने 3000 ऐड किए थे, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा था। तो आगे जाते हुए ये डिमांड 6 महीने तक कम से कम और सस्टेन करेगी। और इसके अलावा भी जो जिस तरीके से जॉब क्रिएशन पर सरकार फोकस कर रही है, क्योंकि मेजर चैलेंज उसके लिए अब अगले 2.5 साल में यही है, नौकरियां पैदा करना। तो वैसे में टीम लीज जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। इसमें खरीदारी करके चले और हमें लगता है कि एक अच्छी रैली इसमें बनती हुई आज दिखेगी। 900 रुपए तक के लक्ष्य होनी चाहिए, 870 पे स्टॉप लॉस। ओके, और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है नीरज कि कच्चे तेल में जिस तरह से देखिए तेजी देखने को मिल रही है और ईयर एंड है और देखिए अच्छी रैली बन रही है। रविवार को जो ओपेक की जो बैठक में नतीजा निकल कर आया था वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। प्रोडक्शन फ्रीज के ऊपर जो बातें हुई थी, प्रोडक्शन कट के ऊपर जो बातें हुई थी, और आप देखिए आज ऑफशोर कंपनियों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसीलिए जीओएल ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर से टीम की शुरुआत कर रहे हैं। दोनों ही स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है जब से ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच में सहमति बनी है 8 साल के लंबे अंतराल के बाद। इस सेक्टर्स का मानना है कि आज स्टॉक स्पेसिफिक तेजी देखने को मिलेगी और छोटे मझौले शेयर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। इसीलिए इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। तो यह मेरे 2 जोड़ी के साथ बल्लेबाज। अगला शेयर कौन सा है आपकी टीम में? धानुका एग्रीटेक। और कृषि पे फोकस तो है ही है सरकार का और प्रधानमंत्री जी का, लेकिन इसके लिए एक खबर यह है कि 3 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें शेयर बाईबैक पर विचार किया जाएगा। हेमंत, पिछले कुछ समय से लगातार ऑलमोस्ट रोज मुझे एक कंपनी जरूर मिलती है जो बाईबैक कर रही हो। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि भाव को सपोर्ट देने के लिए भाव को सपोर्ट, और इसके साथ साथ हेमंत लोग ये कह रहे हैं कि बहुत करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो लोग चाहते हैं, ये प्रमोटर खुद चाहते हैं कि वो अपनी स्टेक इसमें बढ़ा ले। मौका अच्छा है क्योंकि आगे जो तेजी बनेगी खासतौर पे एग्रीकल्चर, इस तरीके की जो स्टॉक में, उसका फायदा उठाना चाहिए। तो इस खबर के चलते हमें लगता है इसमें एक तेजी बनेगी। 736 से 740 के बीच का लक्ष्य देते हुए इसमें खरीदारी करें। 708 पे स्टॉप लॉस। वो अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है, 744 के आसपास 52 वीक हाई भी है स्टॉक का। तो अच्छी रैली देखी गई है और अब यहाँ पर बायबैक आता हुआ तो प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस है, इस भाव पर भी उनको शेयर खरीदने हैं। इसके अलावा नजर रखिए EIL पर। देखिए ये वो स्टॉक है जो हर गिरावट में आपको खरीदना चाहिए। तेजी हो या मंदी हो, ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, आपने सबने देखा है। और कई बार हमने आपको इस शो में बताया है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको किसी एक शेयर को खरीद कर रखना चाहिए तो EIL को खरीद कर रखना चाहिए। आप देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिस तरह से क्षमता विस्तार के ऊपर कामकाज करने वाली हैं, उसका फायदा EIL को मिलेगा। और शेयर धारकों के लिए भी अगर आप देखिए तो PSU स्टॉक्स जो हैं वो अगली तेजी को और लीड करते हुए नजर आएंगे। कल हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर ये भी दी थी कि सरकार
ETFs, PSU ETFs लॉन्च करने वाली है और अब देखिए उसमें EIL का नाम भी शामिल होगा उस लिस्ट में। सेक्टर्स का मानना है आज के दिन 324-25 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। 315 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिएगा। तो ये है मेरा अगला शेयर। नीरज आपका बताएं। सुनील हाईटेक, और यहाँ पे खबर इनके लिए कि इनको 434 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से सड़क बनाने का है। तो ये खबर है जिसके चलते स्टॉक में तेजी मिलेगी। साथ ही कंपनी ने बताया कि बाकी बचे वित्त वर्ष के लिए 6,000 करोड़ रुपए के जो है इन्होंने बोलियां लगा रखी हैं। जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके इसमें से कुछ हाथ में आ सकते हैं और कंपनी की ऑर्डर बुक 1352 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि पिछले कुछ एक सालों में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद साथ देखेंगे तो जो छोटी छोटी रोड इंफ्रा की कंपनियां उनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिले। मैंने नहीं देखा कि L&T कोई बहुत बड़ा ऑर्डर बैक किया, उसने छोटे छोटे ऑर्डर छोटी छोटी कंपनियों को मिल रहे हैं और इसमें रैली देखने को मिल रही है। तो इसमें खरीदारी करिए। 13 का लक्ष्य होगा 11.50। कुछ देर पहले जो आपने बताया ना कि नीति आयोग की एक बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी को एक प्रेजेंटेशन दिया गया था। देखिए उस इवेंट पर मेरे सिलेक्टर्स की भी नजर थी। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इसी तहत आज टीम में शामिल किया गया है। नीति आयोग की बैठक में जो उन्होंने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एक बात साफ कही गई है कि टूरिज्म के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए सरकार का। और आप देखिए पिछले 2 बजट जो सरकार ने पेश किए हैं और एक छोटा मिनी बजट जो उन्होंने पेश किया उसमें भी उनका यही कहना था कि टूरिज्म ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर अब तक सरकारों ने फोकस नहीं किया है और इसीलिए मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि अब भी बजट से पहले जो 1 फरवरी को आने वाला है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। देखिए सरकार राष्ट्रीय मार्गों को और सुंदर बनाने की कोशिश कर रही है और नए नए स्मार्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और इसका फायदा टूरिज्म फाइनेंस को मिलेगा क्योंकि ये वो कंपनी है जो दरअसल कर्ज देने का काम करती है इस तरह के हेरिटेज प्रॉपर्टीज को और उसका और सौंदर्यकरण करने का काम करती है। इस सेक्टर्स का मानना है कि अच्छे क्षेत्र में है ये कंपनी और कर्ज देने का काम जिस तरह से कंपनी लगातार कर रही है और सक्सेसफुल तरीके से कर रही है, इस शेयर पर भी रखिए नजर। 54 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 49 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। अगला शेयर बताएं। भारत फाइनेंशियल्स और हेमंत कल इसमें एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिली। 7-8% तक स्टॉक ऊपर गया। तो शाम को ये खबर निकल गई कि 23 दिसंबर ऑनवर्ड्स मार्केट से ओपन मार्केट से मॉर्गन स्टैनली ने 1.1% स्टेक खरीदा है और उनका कुल स्टेक अब 7.86 हो गया है बढ़ के। तो जो हमने शुरू में कहा था कि कमजोर मार्केट में चाहे वो प्रमोटर हो चाहे बड़े इन्वेस्टर हो FII जो फायदा उठा रहे हैं और बहुत सारी बाइंग कर रहे हैं जो उनको लगता है कि इसकी आगे जाते हुए वैल्यू बनेगी। तो भारत फाइनेंशियल में शायद यही वजह थी कल जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। मार्केट जैसे ही हल्का सा अच्छा हुआ एक तेजी बनी। हमें लगता है इस खबर के चलते ये एक फॉलो बाइंग अभी चले क्योंकि ऊपरी स्तरों से स्टॉक तकरीबन आधा हो चुका था तो अभी भी ऊपर जाने की गुंजाइश है। 535-540 का लक्ष्य होना चाहिए, 510 पे स्टॉप लॉस। EPC इंडस्ट्रीज इस स्टॉक पर भी रखिए नजर। देखिए नीति आयोग ने जो कल बैठक करी थी उसमें एक बात और साफ है, एग्रीकल्चर इनकम को यहां से दुगना करने की जरूरत है। वैसे भी देखिए डीमोनेटाइजेशन के चलते जिस तरह से रूरल क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली है उसको बूस्ट करने के लिए सरकार इस बार माना जा रहा है कई कदम उठाने वाली है और वो बजट में ऐलान होता हुआ दिखेगा। एक कदम तो ये भी माना जा रहा है कि किसानों के कर्ज माफी से जुड़े हुए कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं क्योंकि इस सब का फायदा जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनियों को मिलने वाला है। EPC इंडस्ट्रीज इसी तरह की एक कंपनी है, महिंद्रा ग्रुप का पेरेंटेज भी है तो यहां पर नजर रखिए। 137 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 124 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। इरिगेशन सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ा फोकस देखने को मिलेगा सरकार की तरफ से बजट पर और आप देखिए सिंचाई से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। तो एक प्री बजट रैली अगर देखने को मिलेगी तो पूरे के पूरे शायद बाजार में ना देखने को मिले, शायद आपको सेंसेक्स निफ्टी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाए लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर देखने को मिलेंगे और ये वो शेयर हैं जिन पर नजर आपकी साफ तौर पर होनी चाहिए। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जैन इरिगेशन जो सिंचाई की बात आपने करी है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम जो होता है एवरी ड्रॉप मोर क्रॉप का फार्मूला लेके सरकार चल रही है और कल ही CNBC आवाज ने आपको बताया कि कृषि मंत्रालय ने अपना जो सिंचाई वाला बजट है उसको डबल करने की मांग की क्योंकि इस साल का जो बजट था वो ऑलमोस्ट खर्च कर चुके हैं, केवल 37 करोड़ बाकी है, अभी 3 महीने बाकी हैं। तो 3,500 करोड़ रुपए की डिमांड रखी और जो कल प्रेजेंटेशन दिया गया नीति आयोग में उसमें भी कृषि में फोकस किया गया, किसानों के डबल करने की बात करी गई। तो जो स्प्रिंकलिंग सिस्टम यानी छिड़काव से जो सिंचाई करी जाती है उसमें
उन कंपनियों के लिए बहुत तेजी बन सकती है। और जैन इरिगेशन लीडर है भारतवर्ष में, तो सेलेक्टर्स को लगता है इस स्टॉक पर रडार पर रखिए। 90 रुपए का लक्ष्य होगा, 80 रुपए का आसपास स्टॉप लॉस। और वक्त है इसी के साथ डिपेंडेबल शेयर्स का। स्टोरी तो नीरज आपने पूरी बता दी है। और देखिए मेरे पास है जैन इरिगेशन का डीवीआर। और आप जानते हैं, जैसा कि नीरज कह रहे थे, छिड़काव से जो फसल पैदा होती है वो देखिए कम पानी लगकर ज्यादा अच्छी फसल पैदा होती है। ये वो दरअसल मूल मंत्र है जिसके साथ जैन इरिगेशन ने अपना कामकाज की शुरुआत करी थी। लेकिन देखिए इतना ही नहीं, ये कंपनी जो है वो सोलर पंप्स बनाने का कामकाज भी कर रही है, सोलर पैनल बनाने का कामकाज भी कर रही है। तो ये वो कंपनी है जिसके लिए प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। और आप जानते हैं कि बजट में दो चीजों के ऊपर फोकस होता है, एक तो इरिगेशन और दूसरा पावर। और पावर में भी आजकल ग्रीन पावर यानी सोलार पावर, विंड पावर। और ये वो कंपनी है जो हर पैमाने पर खरी उतरती है, इस पूरे के पूरे बजट थीम के साथ अलाइन होती है। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है जैन इरिगेशन अगर नीरज की टीम का अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा तो जैन इरिगेशन का डीवीआर भी हमारी टीम में अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। इस कंपनी पर आपकी नजर होनी चाहिए। जैन इरिगेशन के भाव से ये काफी डिस्काउंट पर भी चल रहा है और ये डिस्काउंट घटता हुआ जनरली नजर आता भी है। तो ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। लेकिन नीरज आपका कौन सा है? ये पूरी संभावना है कि डीवीआर ज्यादा अच्छा परसेंटेज टर्म में रिटर्न दिखाएगा, क्योंकि डीवीआर में हमेशा रैली ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन दोनों स्टॉक पर नजर रखिए क्योंकि यही थीम होगी। और मेरा जो डिपेंडेबल स्टॉक है वो कॉक्स एंड किंग्स है। टूरिज्म से रिलेटेड तमाम खबरें अभी हेमंत ने आपको बताई कि नीति आयोग में फोकस है। क्यों फोकस है ये आप समझिए। देखिए, टूरिज्म के जरिए जो जॉब क्रिएशन होता है उसमें कैपेक्स बहुत कम होता है, पैसे कम लगते हैं उसमें। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के जरिए जॉब क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन टूरिज्म में कम आता है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक पे, इन तरह के स्टॉक्स पे फोकस करिए। और आपको बता दूं, 2 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली है प्रधानमंत्री की। और ये उम्मीद की जा रही है कि उसमें नोटबंदी के बाद जो बेनिफिट्स हैं उसके ऐलान या उसके संकेत साफ तौर पे दिए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने 2 महीने बाद। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो सेक्टर्स हम आपको बता रहे हैं, कृषि वाले, टूरिज्म वाले, जॉब वाले, इनको रडार पर रखिए। यही तेजी बनती हुई दिखेगी। 185 का लक्ष्य होना चाहिए, 173 पे स्टॉप लॉस कॉक्स एंड किंग्स के लिए। बिल्कुल, चलिए इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। 6 शेयर तो आपने जान लिए, लेकिन बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ उसमें फ्रीड शेयर भी है, पिंच हिटर स्टॉक भी है। तो सब जानने के लिए बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में। और 6 स्टॉक हेमंत और मेरी टीम में आप देख चुके हैं। 7वां स्टॉक मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान जिंक। मेरे सिलेक्टर्स ने चुना और उनको मानना है कि तमाम जो मेटल्स हैं उसमें स्टील का सेगमेंट अगर आप छोड़ दें तो वहां पे एक अच्छी तेजी की गुंजाइश साफ तौर पे दिख रही है, क्योंकि इस सेगमेंट में इस जो मेटल के पूरे पैक है उसमें एक तेजी बनती हुई दिखी। और हिंदुस्तान जिंक उनको इसलिए पसंद आ रहा है कि डेट फ्री कंपनी है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। और जिस तरीके की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अब दिख रहे हैं उसमें हिंदुस्तान जिंक ट्रेडिंग के लिहाज से आज 263 का लक्ष्य होगा, 249 पे स्टॉप लॉस। जब मेरे सिलेक्टर्स की नजर होटल शेयरों पर है। जनरली हम देखते हैं साल अंत का जो समय होता है वो इन कंपनियों के लिए बेहतर होता है, इसीलिए होटल लीला, वाइसरॉय होटल जैसे छोटी मझौली कंपनियों को आज टीम में शामिल किया है। देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। वॉलेटिलिटी एफएनओ वाले शेयरों में देखने को मिल सकती है। तो आज और कल क्योंकि एक्सपायरी है वायदा बाजार की, तो आपको वायदा बाजार के शेयरों से फोकस हटाकर कैश मार्केट के शेयरों पर रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और आज ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए, धीरे धीरे करके वापस से अब जो ट्रेडर्स हैं वो बुलिश हो रहे हैं और कुछ जो सेक्टर्स हैं वो वापस से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और वैसे भी देखिए, नोटबंदी का असर जो है वो जरूर देखने को मिला है इस इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन मूवीज वाला देखिए, आप 3 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा मूवीज कमा रही हैं जो हाल ही में नोटबंदी के बावजूद। तो जहां खर्चा लोगों को करना है देखिए वो तो लोग कर रहे हैं। और जहां पर साल के अंत में लोग छुट्टी मनाने जाते हैं,
क्रिसमस के आसपास लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं, तो देखिए फायदा तो होगा इस सेक्टर को, ये बात तो तय है। होटल लीला, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। आप देखिए इससे ज्यादा क्या कमजोर हो सकता है। कर्ज बेचने के लिए कंपनी अपने बड़े बड़े एसेट्स को बेचती जा रही है और उससे कर्ज घटा रही है, तो ये एक अच्छा कदम है। 1750 के टारगेट्स के साथ होटल लीला को अप्रोच करें। वाइस रॉय में 20 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आज के दिन। तो ये मेरे मिडिल ऑर्डर के स्टॉक। नीरज, आपकी नजर कहां है? सुदर्शन केमिकल पे नजर होगी हेमंत, और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इसमें सेलेक्टर्स को लगता है करेक्शन के बाद 400 रुपए का भाव था जो घर के 282 पे आ चुका है। 315 पे मॉर्गन स्टैनली ने इसमें स्टेक ले रखा है, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि करेक्शन की वजह से वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए और साथ ही रिजल्ट से पहले स्टॉक में अच्छी बाइंग देखने को मिली, क्योंकि रिजल्ट एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं। तो ये एक मौका है जब आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। 300 का ट्रेडिंग टारगेट होगा। ये पोर्टफोलियो स्टॉक भी आप बना सकते हैं क्योंकि इसमें आगे बड़ी ग्रोथ की संभावना है। 280 का स्टॉप लॉस लगाइए और वक्त है फ्री हिट शेयर का। ग्रॉर एंड व्हील, ये होगा मेरा फ्रीड स्टॉक। देखिए छोटी मझौली शेयरों के ऊपर मेरे सेक्टर्स की नजर है और ये वो कंपनी है जो मेटल फिनिशिंग, सरफेस ट्रीटमेंट तरह के काम काज करती है। और देखिए कांदीवली के आसपास इस कंपनी के पास एक बड़ा लैंड बैंक भी था जिसको इन्होंने डेवलप किया ग्रॉर मॉल के नाम से। वहां से भी रेंटल इनकम कंपनी के पास आती है। देखिए बात यह है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए काफी कम है इस कंपनी का। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी देखिए करीब करीब 70% के आसपास की है और आज छोटे मझौले शेयरों का दिन है, ऐसा में सेक्टर्स को लगता है। सेंसेक्स निफ्टी में कल एक जोरदार शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल चुकी है। शायद सेंसेक्स निफ्टी आज आपको सुस्ताते हुए नजर आए, कंसोलिडेट करते हुए नजर आए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव मिड कैप स्मॉल कैप आज भरपूर देखने को मिलेंगे। इसलिए चुन चुन के आज छोटे छोटे स्टॉक्स को टीम में शामिल किया गया है। 33 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 31-25 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो ये है मेरा फ्रीड शेयर। नीरज, आपका फ्रीड बताएं। एस्टेक लाइफ साइंसेज नाम जरूर इसका ऐसा, लेकिन ये फार्मा कंपनी नहीं, ये एग्रो बेस्ड केमिकल बनाने वाली कंपनी है। और जिस तरीके से कल नीति आयोग में बैठक हुई तो ये सेलेक्टर्स को रडार पे रखना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल मजबूत स्टॉक है। गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, गोदरेज एग्रोवेट इसकी प्रमोटर है। रिवर्स मर्जर की बातचीत चल रही है इसमें कि या तो गोदरेज एग्रोवेट लिस्ट होगी या एस्टेक के साथ इसका मर्जर होगा। तो अगर इसमें मर्जर हुआ या अदरवाइज भी मर्जर हुआ तो ये जो भी माइक्रो कैप कंपनी है सीधे लार्ज कैप बनेगी क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा गोदरेज एग्रोवेट का। तो वैल्यू अनलॉकिंग साफ दिख रही है। रिजल्ट के बाद से स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। करेक्शन है, मौका है और जिस तरीके से फोकस एग्रीकल्चर पे सरकार का बढ़ रहा है, रडार पर रखिए। 625 का लक्ष्य होना चाहिए, 590 पे स्टॉप लॉस। मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले ये 400 रुपए के आसपास थी तब आपकी नजर आई। अभी भी देखिए इतने करेक्शन के बावजूद 200 रुपए स्टॉक ऊपर चल रहा है और हमें लगता है जो ये रिजल्ट आने वाले हैं जनवरी में, इसके बाद से स्टॉक शायद आपको 800-900 से नीचे नहीं मिलेगा। चलिए तो इस शेयर पर रखिए नजर। बेहतरीन तेजी इसमें देखने को मिली है और अच्छी रैली बन सकती है, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स की नजर है गोवा कार्बन पर। ये देखिए अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है। 13 तारीख को इन्फोसिस के नतीजे ये हमें पता है, अब डेट आ चुकी है और 13 तारीख को ही दरअसल गोवा कार्बन के नतीजे भी देखिए उससे पहले आ जाते हैं। और जनरली ये वो ऐसे ही स्मॉल कैप है, मिड कैप है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाता है नतीजों से पहले, इसीलिए मेरे सिलेक्टर्स की नजर यहां पर पड़ी है। आज के दिन लगता है कि 112 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 98 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो अर्निंग सीजन एक और ऐसा इवेंट है जिस पर बाजार की नजर है और अब कुछ अर्निंग्स कैसी आने वाली हैं उससे रिलेटेड शेयरों में भी देखिए तेजी या मंदी होती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए आज से वो थीम को भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है स्टॉक 2020 में। नीरज, आपका पिंच कौन सा? जयश्री टी। और जिस तरीके से चाय सेगमेंट में तेजी बन रही है आप उसको पकड़ने की कोशिश करिए। ठंड बहुत ज्यादा है नॉर्थ इंडिया में, इसलिए चाय की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और प्राइसिंग ऊपर जा रही है। और ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो विंटर सीजन है ना थोड़ा लंबा खींचने वाला है, क्योंकि पहले काफी शुरुआत हो चुकी है ठंड की। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये एक अच्छा परफॉर्मर होगा यहाँ पे और कीमतें अभी लगातार जनवरी मिड तक बढ़ती रहेंगी। तो जयश्री टी में खरीदारी करिए। 102 रुपए का लक्ष्य होगा, 91 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये तो नीरज कह रहे हैं कि चाय का शेयर खरीदिए और मैं आपसे कहूंगा कि एक चाय की चुस्की लीजिए और फिर से आइए CNBC आवाज के साथ। यहाँ एक लेंगे ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज का कैपिटल चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का।
स्वागत है आपका फिर से एक बार स्टॉक 2020 में और पूरी टीम आपके सामने रखते हैं। हेमंत, 10 के 10 बल्लेबाज क्या पसंद? फ्री हिट, पिंच हिटर, डिपेंडेबल, इस पर नजर होती है। और आज जयश्री टी जो आपने चुना है, सुबह सुबह ठंड के मौसम में चाय का शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 102 के लेवल यानी सेंचुरी मारेगा आराम से, ऐसा लग रहा है। 91 का स्टॉप लॉस दिया, इसकी शायद जरूरत ना पड़े। नीरज, मेरी टीम पर नजर डालकर देखिए कौन सा शेयर आपको सबसे अच्छा लगता है। मेरे फेवरेट सेक्टर का ही होगा ऑयल एंड गैस, EIL। बाजार भले ही कमजोर हो जाए लेकिन ये स्टॉक कमजोर नहीं हुआ और यहाँ पे आगे बड़ी रैली। पोर्टफोलियो स्टॉक है तो ट्रेडिंग के लिहाज से भी आप 10-15 रुपए के ऊपर के लक्ष्य ले सकते हैं। जो 325 आप दिया, मुझे लगता है आज के डेट में अचीव हो सकता है। पूरी टीम में नजर डालिए, खबरों पे फोकस है। टीम लीज, धानुका एग्रीटेक, ये सारी खबरें ऐसी जहां पे नीति आयोग की बैठक का फैसला इसमें दिखेगा। जैन इरिगेशन भी उसी थीम पे है, कॉक्स एंड किंग्स भी। लेकिन सुनील हाईटेक अरुणाचल प्रदेश से ऑर्डर मिला है EPC का। भारत फाइनेंशियल से मॉर्गन स्टैनली के बाई के बाद और तेजी बन सकती है। सुदर्शन केमिकल में खरीदारी करी कि काफी करेक्शन हुआ, यहां भी मॉर्गन स्टैनली का भाव 315 और स्टॉक 283 पे ट्रेड कर रहा है। एस्टेक लाइफ साइंसेज एक और वैल्यू पिक है। साथ ही ये जो जिस तरीके से कल नीति आयोग में फैसला किया गया एग्री फोकस, तो उसका भी फायदा होगा। और चाय की लगातार बढ़ती कीमतों और डिमांड के चलते जयश्री टी में तेजी बन सकती है। और हिंदुस्तान जिंक पे फोकस करिए, अदर देन स्टील जो मेटल है उसमें सेलेक्टर्स को लगता है कि बेस्ट पिक हो सकती है। मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। शुरुआत करिए GOL ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर से। ऑफशोर कंपनियों में तेजी देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल में ओवरनाइट देखिए 0.2% की रैली देखने को मिली है। साथ ही सरकारी कंपनी EIL, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक और सरकारी कंपनी टूरिज्म फाइनेंस पर भी रखिए नजर। नीति आयोग की बैठक में जिस तरह से अब फोकस रहा है टूरिज्म के ऊपर, और बजट में भी देखिए टूरिज्म से जुड़े हुए शेयरों में अच्छी रैली देखी जा सकती है। इरिगेशन सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है अब से लेकर 1 फरवरी के बजट तक। तो EPC इंडस्ट्रीज और जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखी जा सकती है। होटल शेयरों पर भी ईयर एंड फैक्टर के चलते अच्छी रैली बन सकती है। इसीलिए होटल लीला, वाइसरॉय होटल्स, ये पिटे हुए स्टॉक्स हैं जिनको आज टीम में शामिल किया है। आज छोटे मझौले शेयर शायद ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएं। कल सेंसेक्स निफ्टी की रैली के बाद अब मिड कैप्स में एक रैली बनती हुई नजर आएगी। और ग्रोर एंड व्हील जैसे स्टॉक्स को आज फ्रीड का दर्जा दिया है। यहां पर वैल्यू पिक है ये मेरे सिलेक्टर्स की तरफ से। और गोवा कार्बन के नतीजों से पहले यहां पर भी रैली आज बन सकती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद यहाँ एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।